साइफर केस के जेल ट्रायल की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 96 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान 96 रोज़ से बगैर किसी सज़ा के जेल काट रहे हैं। पहले इन पर जाली तोशाखाना केस बनाया गया और फिर अदम एतमाद तहरीक के तमाम किरदारों को बचाने के लिए साइफर केस बना दिया गया। साइफर केस इतना जाली है कि ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल जग हसाई की वजह से नहीं किया जा रहा। इसी सिलसिले में आज अडियाला जेल में गैर कानूनी समाअत हुई, जो बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की इंतरा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है। वकला को उम्मीद है इमरान खान जल्द इस जाली केस से सुरखरू होंगे। मुजरिम नवाज शरीफ की तोशाखाना में मुंजमद की गई जायदादें बहाल। एक तरफ चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में तमाम क़वायद और ज़वाबित पूरे करने और घड़ी की आधी कीमत अदा करने के बावजूद सज़ा दी गई। दूसरी तरफ तोशाखाना से मनपसंद कीमत देकर गाड़ियां ले जाने वाले नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि जो एहतसाब अदालत ने पहले मुजरिम नवाज शरीफ की जायदादें जब्त की थी वो भी वापस कर दी गईं। कौम देख रही है कि हकीकी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लीडर के लिए जेल और ज़मीर का सौदा करके वापस आने वाले के लिए अदालतों के जरिए नवाज़शात की जा रही हैं। 6 माह गुजर जाने के बावजूद 9 मई के एक कैदी के खिलाफ पुलिस चालान पेश ना कर सकी। 9 मई के मुकदमात को आज 6 माह मुकम्मल हो गए। अब तक किसी एक मुकदमे में ट्रायल शुरू नहीं हो सका। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मियांवाली समेत दीगर शहरों में दर्ज 80% से ज़्यादा मुकदमात के चालान ताहाल नामुकम्मल हैं। चंद मुकदमात के तफ्तीशी और मुकदमा मुद्दइयों का कहना है कि हमारा फोकस बार बार गिरफ्तारियों पर है। जब तफ्तीश मुकम्मल होती तो आला अफसरान के अहकामात पर नई दिफात शामिल की जाती हैं। शहादतें भी नाकाफ़ी हैं, जिसके बायस चालान नामुकम्मल हैं। चालान मुकम्मल करने के लिए 14 से 17 रोज़ की मोहलत कानून देता है। इसके बाद पुलिस के खिलाफ अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है, मगर 6 माह गुजरने के बाद अब तक किसी एक पुलिस वाले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। दहशतगर्दी की दफ़ा इस वक्त लगती है जब पब्लिक मुकाम पर फायरिंग हो, मगर डंडे सोटों वाले एहतजाज पर भी ये दफ़ा लगाई गई। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि चालान मुकम्मल ना करने की वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम देना भी है। चालान के बाद जेल ट्रायल बेशतर मुकदमात में 15 दिन में मुकम्मल हो जाना है, जिसके बायस बेशतर लोग रिहा होंगे, क्योंकि अब तक वो कानूनी तौर पे 1 साल की सज़ा पूरी कर चुके हैं। बेशतर ने बरी होना और कुछ को मामूली सज़ा होनी जो वो पूरी कर चुके हैं। यही वजह है कि मुकदमात के चालान पेश नहीं हो रहे। यहाँ पुलिस के साथ अदालतें सबसे बड़ी मुजरिम हैं जो चालान मुकम्मल ना होने पर खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अली नवाज अवान के जबरी अगवा का मामला। पार्टी के मरकजी वकील रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने अली नवाज अवान की बाजियाबी और उन्हें अदालत में पेश करने के लिए दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच में जमा करवा दी। दरख्वास्त पर समाअत 13 नवंबर बरोज़ पीर को होगी। मुकदमे में रिजवान अख्तर अवान एडवोकेट, आमना अली एडवोकेट, सरदार मसरूफ एडवोकेट, अतीकुर रहमान एडवोकेट और बैरिस्टर अब्दुल्ला बाबर अवान भी डॉक्टर बाबर अवान की मावन करेंगे। हमें काफ़ी उम्मीद है कि अदलिया अली नवाज अवान की फौरी बाजियाबी के लिए मौसर कार्रवाई करेगी। परवेज़ इलाही को अडियाला जेल में बी क्लास ना मिलने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने दलाइल दिए अडियाला जेल में बेहतर क्लास और सहूलियात के हकदार हैं। फैमिली और वकला के दरमियान मुलाकात में गैर कानूनी मदाखलत की जाती है। परवेज़ इलाही को अडियाला जेल में घर से लाया गया खाना देने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बी क्लास देने के हवाले से होम सेक्रेटरी पंजाब को रिपोर्ट भिजवाई गई। अदालत ने होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल इंतजामिया से 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेरी ज़बान मेरी मिल्कियत है, किसी की जागीर नहीं। 6 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद सनम जावेद ने जेल से ख़त लिखा है, जिसने सवाल उठाया है क्या ताकत के ज़ोर पर पार्टियां ख़त्म की जा सकती हैं या किसी के दिल में ज़बरदस्ती एहतराम निकाला जा सकता है। हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने मुल्क के 70 साल साबिक वज़ीर आज़म को धक्के देने वालों की तरबियत पर सवाल क्यों नहीं किया? एहतजाज पे क्यों गए? हमसे ये पूछने वालों ने ये पूछा कि घरों में दीवारें पर लांघने का रिवाज किसने डाला? ये कैसा आज़ाद मुल्क है जहाँ अपनी मर्जी से बात करने की भी इजाज़त नहीं। मेरी ज़बान मेरी मिल्कियत है, किसी की जागीर नहीं। बिलावल के झंडे लगवाने के लिए पाकिस्तान का परचम उतार दिया गया। बिलावल का 13 तारीख को मुट्ठी में जलसे के हवाले से मुट्ठी में पाकिस्तान के झंडे उतार के फेंके गए और पाकिस्तान के परचम की जगह पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। सरकारी वसाइल का बेतरीक़ इस्तेमाल। हुकूमती ओहदे जूते की नोक पर, इमरान खान से वफा तब्दील नहीं करूँगा। तर्जुमान इंसाफ लॉयर रिफॉर्म मशाल यूसुफजई ने अपने ट्वीट में बताया, हमारे ILF के पेशावर डिवीज़न के सदर और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मेंबर नुमान काका खेल साहब को एडवोकेट जनरल ऑफिस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे की ऑफ़र की गई और सीधा नोटिफिकेशन इनको दिया गया, लेकिन वो नौशहरा में वर्कर्स का पुरसाने हाल थे।
اس پوسٹ کی تنخواہ 6 سے 7 لاکھ سے زیادہ ہیں اور مرات الگ، اور اگر قابل ہو تو ہائی کورٹ کے جج بھی لگ جاتے ہیں آپ۔ بدلے میں ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان سے اپنی وفاداری تبدیل کر لیں، لیکن انہوں نے اس عہدے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا کہ وفاداری صرف عمران خان کی ہے۔ عہدوں پہ بکنے والے اور لوگ تھے جو چلے گئے۔ میں تحریک انصاف کا ادنا ورکر ہوں اور اس ملک میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کے لیے کھل کر عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ نگراں حکومت کی نمائندگی نون لیگ کے احسن اقبال کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ چین میں ہونے والی BRI کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی احسن اقبال اور مشاہد حسین کر رہے ہیں۔ کیا نگراں حکومت نے باقاعدہ طور پر نون لیگ کے حوالے انتظامی معاملات کر دیے ہیں؟ نگراں حکومت نہ صرف غیر آئینی ہو چکی ہے بلکہ اس کی جانبداری بھی مکمل کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کب نوٹس لیں گے؟ غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنانے والا آج خود غیر قانونی طور پہ قید۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے چیئرمین عمران خان نے پہلے احساس پناہ گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ عمران خان کی سیاست کے ایک اہم ترین پہلو انسانیت کی عملی مثال تھی۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد غریبوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ عمران خان کے شروع کردہ کئی منصوبے بند کر دیے گئے۔ غریب قوم کے لیے آٹا مزید مہنگا کر دیا گیا۔ آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 سے 150 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ قیمت 2800 روپے ہو گئی ہے۔ فائن آٹے کا 20 کلو تھیلا 100 روپے مہنگا کر کے قیمت 2900 روپے مقرر کر دی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کے الیکٹرک سمیت دیگر صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ڈسکوز نے صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔